हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने पिछली वीडियो में अनाउंस किया था कि प्राइमेवेरा का लाइव ट्रेनिंग हमने अपने प्लेटफॉर्म जो कि पीटीएस कैड एक्सपर्ट है इस पे शुरुआत कर दी है। सो हाय एवरीवन, सईद सुफियान सर 3 जून से अपना लाइव बैच शुरू कर रहे हैं। टाइम रहेगा इवनिंग में 7 o'clock to 8 o'clock, दैट मीन 7 PM to 8 PM। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट थी कि प्राइमेवेरा P6 का एक लाइव कोर्स हम लोग स्टार्ट करें। सो कोर्स तो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आज आपको मैं बताने वाला हूँ एक एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर आपको शुरुआती दौर में डॉक्यूमेंटेशन वर्क में से चीज़ों को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है और प्राइमेवेरा में उसको लोड कैसे करना है, तो जो बिगिनर लेवल के हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और जो एडवांस लेवल पे है तो ऑटोमेटिकली वो तो यहाँ पे सारी चीज़ें समझ ही जाएंगे। बट आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो इस प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स में, तो आप इस कोर्स को हमारे एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को मैं पहले रीड कर देता हूँ। यहाँ पे ये एक्सरसाइज है, यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन पीडीएम एनालिसिस, फाइंड द प्रोजेक्ट एंड डेट एंड क्रिटिकल पाथ, यूज कैलेंडर ऑन आवरली बेसिस विद 9 hours ऑफ वर्किंग टाइम एंड 6 days ऑफ वर्किंग। तो कभी भी आपको, तो जब भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दी जाए तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम की जो मेन जो थिंग्स हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको क्रोनोलॉजी में लगाना है, यानी आपको किस तरीके से यहाँ पे इस पूरी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। तो वो भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने हिंट दी है कि हाउ टू परफॉर्म, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें पूछी गई हैं एक्चुअल में यहाँ पे करना क्या है, ये क्या एक्सरसाइज दिखा रही है आपको करने के लिए। तो ये एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट की कुछ मैंने एक्टिविटीज़ के यहाँ पे ली हुई हैं, और आप में से जो भी इन एक्टिविटीज़ को जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। दैट मीन्स आपको इस एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप को यूज़ करना है। अब यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एक्टिविटीज़ टाइप्स कौन कौन सी आपको यूज़ करनी है, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, या स्टार्ट टू फिनिश, या आपके फिनिश टू स्टार्ट। तो ये ऑलरेडी मैं अपने एक ब्रीफ वीडियो में आपको बता चुका हूँ प्राइमेवेरा की, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आपको बताई थी एंड उनका रिलेशनशिप भी आपको बताया था। तो वो डिटेल वाली वीडियो अगर जिसने नहीं देखी हो तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में जो एक्सरसाइज कह रही है वो ये है कि आपको डिफरेंट टाइप्स की रिलेशनशिप को किस तरीके से प्राइमेवेरा में, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो किस तरीके से वो रिलेशनशिप देनी है। तो यहाँ पे कंप्लीट मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज में दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि प्रोजेक्ट की एंड डेट क्या होगी और क्रिटिकल पाथ भी आपको यहाँ पे निकालना है। साथ ही साथ ये एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है, ये आपके कैलेंडर पे है, और कैलेंडर जो यूज किया गया है इस एक्टिविटी के इस एक्सरसाइज के अंदर वो आपका 9 hour होना चाहिए और 6 day वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, ये 9 hour, जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे ये 9 hours का होना चाहिए और 6 day वर्किंग यहाँ पे होनी चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या चीज़ हो गई, आपको रिलेशनशिप चेक करनी है, यानी किस तरीके से प्राइमेवेरा में देनी है, और प्रोजेक्ट की एंड डेट कैलकुलेट करनी है, ये प्रोजेक्ट की एंड डेट कैलकुलेट करनी है, साथ ही साथ क्रिटिकल पाथ भी चेक करना है। ठीक है, तो अब ये तो एक्सरसाइज आपको हो गई। ठीक है, एक्सरसाइज आपके पास है, बट यहाँ पे आपको परफॉर्म कैसे करना है, यानी कौन कौन से वो स्टेप्स रहेंगे जो आपको प्राइमेवेरा में इनिशियली करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हिंट, हाउ टू परफॉर्म। तो सबसे पहले आप कैलेंडर को क्रिएट करेंगे। अब कैलेंडर कौन सा है, ध्यान रहे, 9 hours ऑफ वर्किंग टाइम एंड 6 day वर्किंग। अब कुछ लोग हो सकता है कि डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो, यानी इसी वीडियो पे,
तो मैंने इस पे जो डिटेल वीडियो बताई थी उसमें मैंने कैलेंडर को भी बताया था किस तरीके से आपको कैलेंडर बनाना है, तो वहाँ पे अच्छा खासा मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो एक बार वो उस वीडियो को भी जाके आप चेक कर लीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेप में तो यही हो गया कि आपको कैलेंडर बनाना है। दूसरा स्टेप होगा कि आपको प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है और उस कैलेंडर को असाइन करना है। कौन से कैलेंडर को? यानी ये वाला कैलेंडर जो आप बनाओगे। अब हो सकता है आप 9 आवर का कैलेंडर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट जो कैलेंडर है उसकी 9 आवर्स वर्किंग टाइम होना चाहिए एंड 6 डे वर्किंग होना चाहिए, यानी 6 डे इन अ वीक होना चाहिए। तो दूसरा स्टेप हो गया। फिर तीसरा स्टेप जो रहेगा वो आपका रहेगा लोड एक्टिविटीज। लोड एक्टिविटीज का मतलब है आपको प्राइमरी में यही एक्टिविटीज आपको इंसर्ट करनी है, ठीक है। एंड और साथ ही साथ चेक टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। इसका क्या मतलब है? यानी ड्यूरिंग द लोडिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज आपको ये भी चेक करना होगा कि जो आप एक्टिविटीज टाइप कर रहे हो यानी लोड कर रहे हो उनका टाइप भी आपको ध्यान देना होगा। यानी इस कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। जैसे एक्टिविटी टाइप भी मैंने आपको उस डिटेल वीडियो में अच्छा खासा बताया हुआ था कि कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पे आपको सभी एक्टिविटीज़ कौन सी है, स्टार्ट माइलस्टोन है, टास्क डिपेंडेंट है या फिर आपकी लेवल ऑफ एफर्ट है, बट इस एक्सरसाइज में वो नहीं है। और यहाँ पे आपकी 3 ही टाइप की है, यानी स्टार्ट माइलस्टोन, फिनिश माइलस्टोन एंड टास्क डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये भी जब आप एक्टिविटीज़ को इंसर्ट करेंगे प्राइमरी के अंदर तो साथ साथ आपको ये भी देखना होगा, ओके। और कैसे करेंगे वो अभी हम डिटेल में प्राइमरी के अंदर देखने वाले हैं। तो तीसरा स्टेप भी हो गया। उसके बाद जो चौथा स्टेप रहेगा वो है आपका गिव प्रीडेसेसर्स। गिव प्रीडेसेसर, तो एक्टिविटीज में आपको यहाँ लिखा हुआ है प्रीडेसेसर, ठीक है, गिव प्रीडेसेसर। अब जब प्रीडेसेसर आप देंगे तो किस तरीके से प्रीडेसेसर देना है, और साथ ही साथ ये जो आप एक्सरसाइज में आप देख रहे हो ये SS+5 क्या शो करता है, और एक जगह और है SS+3, इसका क्या मतलब है, ठीक है। नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि अगर एक रिपीटेड नेचर के जो प्रोजेक्ट होता है जिसमें आपके पास ऑलरेडी आपके पास सेट ऑफ जैसे कहते हैं SOP, ठीक है, आप SOP समझ सकते हैं, यानी आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, यानी चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ अगर आपको पहले से पता है कि मेरे प्रोजेक्ट पे ये एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, तो अमूमन वो सारी चीज़ें आप पहले से एक्सेल पे टाइप करके रखते हैं और वहाँ से आप उसको इंपोर्ट करके ये सभी रिलेशनशिप वगैरह आप दे सकते हैं। यानी सिमिलर नेचर ऑफ वर्क के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनमें इस टाइप की हेल्प आसानी से मिल जाती है। और लास्ट में जो होगा वो है आपका शेड्यूल। तो जब आप शेड्यूल करेंगे तो फिर हमें यहाँ से अपने प्रोजेक्ट की एक तरीके से एंड डेट और क्रिटिकल पाथ भी हमको पता चल जाएगा। तो ओवरऑल हमारे प्रोजेक्ट की एक्सरसाइज में यही चीज़ थी कि हमें रिलेशनशिप देनी है, किस तरीके से देनी है, प्रोजेक्ट की एंड डेट को कैलकुलेट करना है, क्रिटिकल पाथ को भी देखना है, और इस एक्सरसाइज को यूज़ करना है 9 आवर्स ऑफ वर्किंग टाइम एंड 6 डे वर्किंग कैलेंडर से। सो ये तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि इस एक्सरसाइज में क्या है। अब सीधा चलते हैं प्राइमरी के अंदर और देखते हैं कि इसको कंप्लीट एक्सरसाइज को हमें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इनिशियल टू फाइनल हमें कैसे परफॉर्म करना है। सो लेट्स मूव टू प्राइमरी सॉफ्टवेयर। तो अब हम सीधे अपना प्राइमरी सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। तो पहला स्टेप जो था वो ये था कि हमें कैलेंडर बनाना है, और कैलेंडर भी कौन सा था, 9 घंटे का बनाना था, 6 डे वीक। तो कैलेंडर बना लेते हैं पहले। सो मैं इसी कैलेंडर को मॉडिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 234 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 2808, ठीक है। तो ये मैंने 9 घंटे के हिसाब से ले लिया, और वर्क वीक संडे में हॉलीडे रखते हैं, बाकी यहाँ पे हम सभी जगह 9 कर देते हैं, ठीक है। डिटेल वर्क वीक पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड और पहले से ही हमने सेट कर दिया, एंड
वर्क वीक पे हमें जाना है, तो संडे हमारा हॉलीडे रहेगा। बाकी हमने सब सेलेक्ट कर लिए एंड यहाँ पे 9 घंटे हमें वर्किंग आवर्स को लेना है। ठीक है, तो वर्किंग आवर्स बना लेते हैं। पहले इसको हम यहाँ पे नॉन वर्क कर देते हैं। ठीक है, तो 8 बजे से हम ले लेते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे आपका 1 से 2 जो है वो हम यहाँ पे लंच ले लेते हैं। तो इसमें ये नॉन वर्क रहेगा। तो ये हमारा 9 घंटे का जो है कैलेंडर हमारा सेट हो गया है। ठीक है, तो फाइनली इसे हम यहाँ पे ओके कर देते हैं और इसका नाम भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं। इसी को मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया है। ठीक है, 9x6। ठीक है, 9x6। तो ये हमारा कैलेंडर हो गया और इस कैलेंडर को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है एंड फाइनली इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये हमारा कैलेंडर यहाँ पे बन गया। ठीक है, कैलेंडर तो बन गया। उसके बाद दूसरा स्टेप जो मैंने बताया था, जो आप अपने राइट साइड स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उसमें था आपका कैलेंडर को असाइन करना। तो कैलेंडर असाइन करोगे उसके लिए हमें पहले प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो प्रोजेक्ट बना लेते हैं। उसके लिए हमें फाइल पे जाना है और फाइल पे जाने के बाद सबसे पहले EPS को सिलेक्ट करना होता है, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। तो मैंने यहाँ पे एक PTS CAD एक्सपर्ट के नाम से बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ID डाल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं PTS के ही डाल देता हूँ एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और प्रोजेक्ट नेम में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज या P एक्सरसाइज करके डाल देते हैं। ठीक है, तो जो भी आप प्रोजेक्ट ID इन प्रोजेक्ट नेम आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट किया यहाँ पे एंड यहाँ पे आया द वैल्यू एंटर फॉर प्रोजेक्ट ID मस्ट बी यूनिक। ओके, तो यहाँ पे ऐसा इसलिए आया क्योंकि EPS जो मैंने बनाया हुआ था उसमें PTS पड़ा हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट किया यहाँ पे और प्रोजेक्ट प्लान स्टेट इसको हमने एज इट इज़ रखा, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर को भी हमने ऐसे ही रखा। नेक्स्ट किया एंड फाइनली हमने अपना प्रोजेक्ट बना लिया जिसमें हमें वो सभी चीज़ें चेक करके देखनी है। ठीक है, सो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और अब जो है इस प्रोजेक्ट पे जो हमने अपना कैलेंडर बनाया है वो भी हमें असाइन करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे डिटेल टैब्स में डिफ़ॉल्ट्स के अंदर आप यहाँ कैलेंडर देखिए, ये 9x6 मैंने बनाया था, ये यहाँ पे इस पर सिलेक्टेड है। दैट मीन्स अब मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा तो सभी एक्टिविटीज़ पे ऑटोमेटिकली यही असाइन हो गया है। ठीक है, तो राइट क्लिक कीजिए यहाँ से एंड प्रोजेक्ट को मैंने ओपन कर दिया। तो प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है और अब जो था वो तीसरा स्टेप जो अपनी स्क्रीन पे आप टॉप में देख रहे हैं वो था, जो मैंने हिंट पे आपको बताया था, वो था आपका एक्सरसाइज लोड करने का, यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ लोड करने का। तो वो सभी एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पे धीरे धीरे लोड करनी है, तो उनको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ से ऐड किया। तो पहली एक्टिविटी जो थी वो आप मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोजेक्ट स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद फर्दर दूसरी एक्टिविटीज थी बिगिनिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। राइट क्लिक ऐड। तीसरी थी आपकी ड्राइव वॉल इन ऑफिसेस। नेक्स्ट एक्टिविटी थी आपकी इंस्टॉलेशन प्रीकास्ट एंड ब्रिक वेस्ट वॉल। इंस्टॉलेशन प्रीकास्ट एंड ब्रिक वेस्ट वॉल। ठीक है, इसको यहाँ थोड़ा सा मैं अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्टिविटी थी हमारी सीलिंग ग्रिड इंस्टॉलेशन।
सीलिंग ग्रिड इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट एक्टिविटी थी इंटीरियर साइडिंग एंड साउथ वॉल। ठीक है, एंड साउथ वॉल। नेक्स्ट एक्टिविटी थी इंस्टॉलेशन प्री कास्ट एंड ब्रिक साउथ वॉल। तो ये वाली एक्टिविटी और यहाँ पे जो मैंने अभी बोला वो दोनों सेम ही है, बट यहाँ पे आपका वेस्ट है और यहाँ पे साउथ है। तो मैं यहाँ टाइप नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं एक टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, वो टेक्निक है आपकी फिल डाउन। तो ये आ गई। ठीक है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे टाइम सेव कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी थी आपकी इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट्स एंड स्प्रिंकलर एंड डिफ्यूज़र। लाइट्स एंड स्प्रिंकलर एंड डिफ्यूज़र्स। राइट क्लिक, ऐड, इंस्टॉल फ्लोर एंड टाइल। ठीक है, राइट क्लिक, ऐड, इंस्टॉलेशन ऑफ हीटर्स एंड टाइल। हीटर्स एंड टाइल। अब एक काम करते हैं, ज़रा सा मैं यहाँ पे जो नीचे व्यू आ रहा है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और एक्टिविटीज़ ऐड कर लेते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा फास्ट, और फिर हम टाइप कर लेंगे। Really feel that feeling. तो और भी फास्ट यहाँ पे हम कर लेते हैं। 1230 तक हो गया और हमें चाहिए था 1270 तक, जो हमारी प्रॉब्लम में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखना शुरू कर देते हैं। टाइन के बाद था हमारा इंस्टॉल स्टीम सप्लाई टू हीटर्स। इंस्टॉल स्टीम सप्लाई टू हीटर्स। नेक्स्ट थी हमारी एक्टिविटी पेंटिंग बिल्डिंग इंटीरियर। पेंटिंग बिल्डिंग इंटीरियर। नेक्स्ट है आपका रीवर्क एग्जिस्टिंग स्टील एट रूफ। रीवर्क एग्जिस्टिंग स्टील एट रूफ। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी साउथ वॉल एंड स्टेयर फुटिंग। साउथ वॉल एंड स्टेयर फुटिंग। नेक्स्ट एक्टिविटी है इंस्टॉल स्काई वॉल ब्रिक। इंस्टॉल, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी स्लैब। पाइपिंग एंड टेस्ट, ओके। देन नेक्स्ट है आपका बैक फिलिंग एंड कॉम्पैक्ट स्लैब। बैक फिलिंग एंड कॉम्पैक्ट स्लैब। देन है आपकी
pour and strip slab, pour and strip slab. नेक्स्ट है आपकी roofing at stairway, roofing at stairway. देन है आपकी पेंट एंड ट्रिम्स एट स्टेयर, पेंट एंड ट्रिम्स एट स्टेयर्स. फिर है आपका स्काई वॉक रूफिंग, स्काई वॉक रूफिंग. फिर आपका स्काई वॉक लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल. फिर है आपका इंस्टॉल स्टेयर स्टील एंड कंप्लीट एरिया पेविंग, इंस्टॉल स्टेयर स्टील एंड कंप्लीट एरिया पेविंग. फिर है आपका स्काई वॉक फिनिशेस फ्लोरिंग एंड डोर्स. finishes flooring and doors. नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी इंस्टॉल सीलिंग. ठीक है. नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूं. नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है कंप्लीट ऑफिस एरिया, फिर है आपका चेकआउट मेंटेनेंस एंड टूल बिल्डिंग, चेकआउट मेंटेनेंस एंड टूल बिल्डिंग्स. एंड लास्ट है आपका फिनिश प्रोजेक्ट. सो फाइनली हमने अपनी सभी एक्टिविटीज़ को तो यहाँ पे हमने लोड कर लिया है. सो फाइनली हमारी एक्टिविटी सभी यहाँ पे लोड हो चुकी हैं और अब हमें यहाँ पे इनकी ड्यूरेशन भी हमें एज़ पर आवर एक्सरसाइज हमें यहाँ पे फीड करनी है. तो पहली जो एक्टिविटी है वो उसका ड्यूरेशन 0 दिख रहा है. तो 0 इसलिए दिख रहा है आपको स्क्रीन पे बिकॉज ये जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट और लास्ट में जो आप देख रहे हैं फिनिश प्रोजेक्ट, ये बेसिकली आपका स्टार्ट एंड फिनिश माइलस्टोन है. यानी जो एक्टिविटी का टाइप जो आप इस एक्टिविटी के सामने जो देख रहे हैं वो स्टार्ट माइलस्टोन है एंड लास्ट में जो है उसका फिनिश माइलस्टोन. तो ये जब भी स्टार्ट माइलस्टोन एंड फिनिश माइलस्टोन है, इनको हम टास्क ऑफ 0 ड्यूरेशन बोलते हैं. तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि उस एक्टिविटी पे सिलेक्ट करना है और नीचे जो एक्टिविटी टाइप आ रहा है यहाँ से इसको कर दीजिए स्टार्ट माइलस्टोन. तो जैसे ही हमने स्टार्ट माइलस्टोन किया, यहाँ पे ड्यूरेशन हो गई इसकी 0. सेम इसी तरीके से हमें फिनिश माइलस्टोन पे क्लिक करना है और ये फिनिश प्रोजेक्ट एक्टिविटी पे, और यहाँ से इसका टाइप करना है फिनिश माइलस्टोन. तो यहाँ भी फिनिश माइलस्टोन पे इसका जो ड्यूरेशन है वो 0 यहाँ पे हो चुका है. और रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे एक्सरसाइज में देख रहे हैं कि ये सभी टास्क डिपेंडेंट है. और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और एक्टिविटी का टाइप आप देखिए टास्क डिपेंडेंट ही है. तो यहाँ तक एज़ पर हमारी जो एक्सरसाइज चल रहा था वो यहाँ पे हो चुका है. अब बात आती है हमारे एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन को देना. तो हम यहाँ पे एज़ पर हमारी जो एक्सरसाइज है इसी के हिसाब से इनकी ड्यूरेशन को हम एडजस्ट कर देते हैं. इसकी 1 है, देन यहाँ पे 11, देन आपकी 12, देन आपकी 2 टाइम्स 4 है, यानी दिस एक्टिविटी ये ऑलरेडी 4 है बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें प्राइमर मैंने सेटिंग की हुई है. देन उसके बाद यहाँ पे 8 है, देन उसके बाद आपकी 10 एंड 4 है, यहाँ पे मैंने लिया 10, देन आपका यहाँ पे ले लिया 4. ठीक है. एंड देन 8 एंड 8, 2 टाइम्स 8. ठीक है.
then 7 and 3, 7 and 3, and 2 times 14, ठीक है, then 5, 3 and 2, 5, 3 and 2, ठीक है, फिर आपका 4, 3, 4, 3 आपका 3 and then 5 and 5, 2 times 5 है, उसके बाद आपका 8 and 10, 8, 10, then 8, यहाँ पे आपकी 5 and then 4 and 0, ठीक है। तो ये हमने एज पर आवर एक्सरसाइज सभी चीज़ें कर ली, यानी अपनी एक्टिविटीज़ को हमने लोड कर लिया और उनका ड्यूरेशन भी हमने चेंज कर दिया, और इनका एक्टिविटी जो हमारा जो टाइप्स था वो भी हमने यहाँ पे सेट कर दिया। सो यहाँ तक हमने अपना काम कर लिया। फाइनल जो चीज़ बची है इस प्रोजेक्ट एक्सरसाइज के अंदर वो ये है कि आपको रिलेशनशिप किस तरीके से प्रॉपर देनी है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि आपको जो रिलेशनशिप देनी है उसमें प्रीडेसेसर असाइन करना है, और प्रीडेसेसर असाइन करना है, साथ ही साथ इसमें आपको एक जगह SS+5 दिख रहा है और SS+3 भी दिख रहा है। तो वो क्या है, चलिए अब वो हम देख लेते हैं। तो रिलेशनशिप देने के लिए आपको क्या करना होगा, ये डिटेल टैब में आपको जाना होगा, नीचे एक्टिविटी डिटेल टैब जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रोजेक्ट स्टार्ट है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट है, और दूसरी आपकी बिगिनिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो इसका तो कोई प्रीडिसेसर है नहीं, बट बिगिनिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रीडिसेसर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रीडिसेसर, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है डिटेल टैब में नीचे, और अब यहाँ पे आपको असाइन पे क्लिक करना है, यानी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का आपको प्रीडिसेसर देना है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ, यानी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ओके। सो अब आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे, वो लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो देख रहे हैं ये वो एक्टिविटी होगी जिसको मुझे सिलेक्ट करना है प्रीडेसेसर देने के लिए। और प्रीडेसेसर मैं कहाँ से असाइन करूँगा, मैं प्रीडेसेसर इस विंडो से असाइन करूँगा। तो 1010 एक्टिविटी जो है इसका जो प्रीडेसेसर है वो A1000 है। तो इस पे मैं डबल क्लिक करूँगा, मेरा यहाँ पे ये असाइन हो चुका है। देन नेक्स्ट एक्टिविटी मैं सिलेक्ट करूँगा, इसका जो प्रीडिसेसर है यानी 1020 का वो 1010 है, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्टिविटी सिलेक्ट करूँगा, फिर इसका भी प्रीडिसेसर हमारा यही है 1010, ठीक है। देन यहाँ पे सीलिंग ग्रिड इंस्टॉलेशन जो थी इसका जो प्रीडिसेसर है वो 1020 है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, डबल क्लिक से वो हो जाएगा। देन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है इंटीरियर साइडिंग एंड साउथ वॉल, इसका जो प्रीडिसेसर है वो 1020 है। डबल क्लिक मैंने यहाँ पे किया। साथ ही साथ इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं कि SS+5 है। SS+5 का मतलब है इसमें रिलेशनशिप जो है स्टार्ट टू स्टार्ट है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट टू स्टार्ट कर दें। और इसमें +5 का मतलब है यहाँ पे लैग है, तो मैंने यहाँ पे 5 डेज यहाँ पे लैगिंग दे दी है। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन प्रीकास्ट पे हम चलते हैं, फिर ये 1030 है इसका प्रीडिसेसर, मैंने यहाँ पे इसको ले लिया। नेक्स्ट एक्टिविटी इसका जो है वो 1040 है। देन उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसका जो प्रीडिसेसर है वो 1070 है, 1070। देन नेक्स्ट एक्टिविटी 1090 का जो है वो 1080 है प्रीडिसेसर। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी इसका है आपका 1090, एंड यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, इसका है आपका 1050, यानी पेंटिंग बिल्डिंग इंटीरियर का जो प्रीडिसेसर है वो 1050 है। 1050 आपकी क्या है ये, ठीक है। देन इसी तरीके से नेक्स्ट एक्टिविटी चलेंगे, उसका भी 1050 है अगेन। एंड नेक्स्ट है आपका साउथ वॉल एंड स्टेयर फुटिंग, इसका जो प्रीडिसेसर है वो
एक्सरसाइज में जो दिया है वो 1020 नहीं होगा, वो 1120 होगा। तो यहाँ पे मैं 1120 कर देता हूँ, 1120। ठीक है। सेम नेक्स्ट एक्टिविटी इन इंस्टॉल स्काईवॉल, इसका भी प्रीडिसेसर यही होगा 1120। एक्सरसाइज में 1020 वो गलत टाइप हो गया है। ओके। द नेक्स्ट एक्टिविटी है स्लैब। ठीक है, ये पाइप एंड टेस्टिंग वाला 1150, इसका जो प्रीडिसेसर होगा वो होगा आपका 1130। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी, इसका 1150 है। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी इसका 1160 है। एंड फिर देन नेक्स्ट एक्टिविटी इसका 1170 है। 1170। ठीक है। देन नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी यहाँ पे दो प्रीडिसेसर हैं पेंट एंड ट्रिमसाइड स्टेयर्स पे। एक है आपका 1110, ये 1110, एंड दूसरी है आपकी 1180। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी जहाँ पे प्रीडिसेसर है 1140। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1200 कहाँ गया, ये रहा। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे भी आपके दो प्रीडिसेसर हैं 1060 एंड 1140। तो 1060 ऊपर है आपकी 1060 एंड 1140। ठीक है, ये दोनों हमने लगा दिए। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है 1210, ये 1210, और इसमें भी एज पर आवर एक्सरसाइज ये आपकी स्टार्ट टू स्टार्ट है, और यहाँ भी लैग है आपका 3 डेज का। ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है, उसके बाद यहाँ पे दो प्रीडिसेसर हैं 1180 ये, और 1220। नेक्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पे, यहाँ भी हैं आपके दो 1100 और 1170। तो 1100 एंड 1170 दोनों हमने यहाँ पे लगा दिए। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी जो है ये वाली, इसमें बेसिकली एक्सरसाइज के अंदर दो ही आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2 से 3, बट यहाँ पे जो प्रीडिसेसर हैं वो 5 है, तो वही हम यहाँ पे असाइन करेंगे। तो पहला है आपका यहाँ पे 1190, दूसरा है आपका 1240, नहीं, दूसरा आपका है 1220, फिर है आपका 1230, फिर है आपका 1240 एंड 1250। तो ये 5 प्रीडिसेसर हैं इसमें। ठीक है। और लास्ट में जो है उसका है आपका 1260। तो ये हमने कंप्लीट, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे रिलेशनशिप जो है कंप्लीट दे दी है। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो हमने कंप्लीट अपने जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे असाइन कर दिए हैं। अब फाइनली अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने रिलेशनशिप तो दे दिए, और यहाँ से अब हमारा जो लास्ट काम है वो आपका यानी क्रिटिकल पाथ को चेक करना और इसकी प्रोजेक्ट की एंड डेट। तो उसके लिए हमें सिर्फ शेड्यूल पे क्लिक करना है, और 11 जून आज ही मैं ये कर रहा हूँ, तो इस पे मैं सिंपली शेड्यूल पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने शेड्यूल पे क्लिक किया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे आ रही हैं, और जो हमारा जो प्रोजेक्ट है यानी एक्सरसाइज है, इसकी स्टार्ट डेट देखिए 11 जून है, लेकिन फिनिश डेट जो है 14 अगस्त है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से आपकी जो आपने किस तरीके से इसको रिलेशनशिप दी, और साथ ही साथ आपने अपना क्रिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं यानी क्रिटिकल पाथ को भी आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब अगर आप चाहें तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ क्रिटिकल हैं वो आप यहाँ पे कैलेंडर में जाके और जनरल पे जाके यहाँ से आप देखें वेयर इज जनरल, ये रहा। तो यहाँ पे आप क्रिटिकल ले लें
और यहाँ पे भी डिस्प्ले में यानी अपने लेआउट में भी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को आप दिखा सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो आप देख लीजिए कि ये एक्टिविटीज़ हमारी क्रिटिकल हैं, ठीक है। और क्रिटिकल नेटवर्क अगर आपको चेक करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो वो है आपका एक्टिविटी नेटवर्क पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।